Hey everyone, if you want to decorate your home and you want to do it yourself, but you are not good in painting, I have a solution for you all. So try this technique and you will be able to do something good. So guys, for this you need a scissor, some cardboard sheets, or even you can use the hard covers of your diaries or registers and some glue, white glue, paper tape, acrylic colors of your choice, brushes, water, and the main thing are the colored prints. I got few colored prints of my choice. You can do it any print you want. So first of all, I'm going to wrap the corners with the paper tape and just wrap them around, half on one side and half part on the other side of the. So fold it and covered both the sides, and I have done these already. Now what I'm going to do, I'm going to cut the image I want to paste it on. You can select whatever you want, any image you want. If you want to do it for your kids' room, you can select the images for that. It totally depends on you. Now apply the glue and paste the colored sheet on it, colored print, and press it with the paper towel. Now I'm cutting the other one and following the same procedure, pasting this on the cardboard. I'm using my old credit card, and I'm just swiping it around so that there should be no twist in the paper and it stick nicely on the paperboard. ओके गाइस, सो आई हैड दिस कार्ड शीट वो जो केक के नीचे होती है, तो आई एम यूटिलाइजिंग दिस ऑल्सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं. आप इस पे पेपर स्टिक कर लें अपनी कोई भी जो कलर प्रिंट आप चाहते हैं. और उसके बाद नाउ आई एम अप्लाइंग द एक्रेलिक के इस पिक्चर को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. इसके अंदर भी येलो एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है, सो आई एम ऑल्सो यूजिंग दीज टू कलर्स. आपने भी अपनी पिक्चर के साथ मैच करके कलर्स यूज़ करने हैं जो उसके साथ अच्छे लगे, उसको कॉम्प्लीमेंट करें. एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस स्कॉच ब्राइट फोम एंड आई एम प्रेसिंग इट. इसको अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए, इसको कलर को आपस में मर्ज करने के लिए. यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस, सबके घरों में होता है स्कॉच ब्राइट. नाउ कमिंग टू दिस पिक्चर, इसमें थोड़ा सा मैं ब्लू यूज़ करूँगी बिकॉज पिक्चर में ब्लू बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, तो हम इसको ब्लू एंड इसके साथ थोड़ा सा ग्रीन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और इसको हम आपस में मिक्स कर देंगे. मेक श्योर करें कि आप जो स्कॉच ब्राइट यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीन करके करें ताकि दूसरा कलर इस पर ना आए. सो आई एम यूजिंग द क्लीन पार्ट. और इसी तरह थर्ड पिक्चर में आप अपने हिसाब से पिक्चर्स का कलर कंट्रास्ट देख लें और जस्ट यूज़ द कलर्स यू वांट जो उसके साथ अच्छे लगें पिक्चर के साथ. उसको उसमें पिक्चर को मर्ज करना है आपने ताकि वो एक पेंटिंग की लुक दे. तो इस पिक्चर में मैं ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ बिकॉज पिक्चर में भी ब्लू और पिंक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है. सो अच्छी तरह से मर्ज करके इसको टेक्सचर दे दें आप. बहुत अच्छा सा एम्बोस सा टेक्सचर आएगा इसका और ये दूर से बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आपने पेंटिंग की हुई है. प्रेस करें इसको हार्ड. चलें जी, थर्ड पिक्चर में आई एम यूजिंग डार्क ब्लू कलर. इसको पूरा अच्छी तरह से कॉर्नर्स को कवर करके और इसके साथ मैं थोड़ा सा रेड एंड येलो मिक्स करके ऑरेंज शेड बनाऊंगी एंड आई जस्ट मिक्स इट अप विद ब्लू.
ऑरेंज एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है इस पिक्चर में भी, क्योंकि तो इसको इसके साथ अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट करेगा ये। थोड़ा सा पेपर के ऊपर भी आप कलर लेके आएंगे ताकि उसके एजेस और कॉर्नर्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं साथ। साथ ही मैंने थोड़ा सा पीच ऐड किया है कॉर्नर्स में। व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद आइडिया होने लग जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। बस स्टार्ट करने की देर होती है। फॉर दिस पिक्चर आई एम यूजिंग डार्क ग्रीन। अच्छा, इस तरह की कलरफुल पोर्ट्रेट मुझे बहुत पसंद है एंड आई लाइक बिकॉज ये बहुत अच्छा सा फंकी इफेक्ट देती हैं। और इसको मैं ट्राई करूँगी कि किसी ऐसी जगह पे डिस्प्ले करूँ जहाँ पे प्लांट्स और फ्लावर्स, आउटडोर्स में कहीं इसको डिस्प्ले करूँ इन सारी पोर्ट्रेट्स को, तो दे वुड लाइक लुक वेरी नाइस। अच्छा जी, फॉर दिस पोर्ट्रेट, नेक्स्ट पोर्ट्रेट आई एम यूजिंग डार्क पिंक, फुशिया पिंक कलर, बिकॉज पिक्चर में बहुत अच्छा सा इसको हाईलाइट हुआ हुआ है। अच्छा, मैं कलर्स इसलिए इनके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको इफेक्ट देना है पेंटिंग का, और पेंटिंग में हम वही कलर्स यूज़ करेंगे जो कि हमारे प्रिंट्स में हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पेंटिंग लगेगी दूर से। आप अगर आपके पास ये कार्डबोर्ड्स नहीं है तो यू कैन इवन यूज़ आपके जो रजिस्टर्स होते हैं, एक्स्ट्रा रजिस्टर्स, डायरीज के जो टॉप कवर्स होते हैं, वो भी आप हार्ड जो उनके पार्ट होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। केक के नीचे जो आपकी सिल्वर प्लेट्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनीथिंग। और इवन आपके जो कार्डबोर्ड्स होते हैं, घर में कार्टन्स होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप इसको अच्छा सा क्लीन करके उनको कवर कर लें। उनके कॉर्नर साइज आप देख लें, आपको जो अच्छा लगता है, शेप जो अच्छी लगती है, सर्कल, ट्रायंगल, ओवल, जो भी आपको शेप पसंद है आप उसमें उसको कट आउट कर लें। इस पेंटिंग में मैंने सॉरी प्रिंट में मैंने ऑरेंज, येलो एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन किया है, बिकॉज प्रिंट में हमारे येलो एंड पर्पल बहुत अच्छा सा हुआ है, नज़र आ रहा है। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, लाइंस एंड स्ट्रोक्स ज़्यादा नज़र ना आए, तो फिर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इस पेंटिंग में, इस प्रिंट में मैंने वाइट यूज़ किया है, ज़रा ज़्यादा वाइट कॉर्नर्स पे। एंड ये हमारी जी देखें फाइनल लुक है। इसके पीछे मैंने पेपर टेप, सॉरी, जो हमारी डबल टेप होती है उसको यूज़ की है, और इसके साथ मैंने स्टिक कर दिए हैं। आप भी डबल टेप यूज़ करके इनको किसी भी वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं, और उससे आपकी वॉल भी ख़राब नहीं होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।